हेलो स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का पार्ट 2, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। मतलब 18th सेंचुरी के बिगनिंग में कंपनी और नवाब जो थे बंगाल के, उनके बीच में सिचुएशन कैसी हो गई, गर्मा गर्म हो गई, ख़राब हो गई। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब asserted their पावर एंड ऑटोनॉमी एज अदर रीजनल पावर वर डूइंग एट दैट टाइम। तो औरंगजेब जब मरा तो सब लोग कैसे हो गए, सब लोग ने अपने पावर जो अपने एरिया में एस्टेब्लिश कर ली, सब खुद अपनी अपनी जगह के राजा बनने लगे। मुर्शिद अली खान वॉज फॉलोड बाई अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। तो पहले मुर्शिद अली खान थे, उसके बाद अलीवर्दी खान और उसके मरने के बाद सिराजुद्दौला नवाब के बंगाल के नवाब बन गए। ईच वन ऑफ देम वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। सब कैसे थे, एक स्ट्रॉन्ग रूलर। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, डिमांड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड, डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। तो इन्होंने ब्रिटिश के सामने तगड़ी फाइट दी, उनको अपना डेरा जमाने से बहुत रोका, अपने फोर्ट बनाने से रोका, रेवेन्यू भी मांगा, अपने घुटने नहीं टेके। एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट दे क्लेम दैट कंपनी वॉज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। इन्होंने कहा कि इन ब्रिटिशर्स की वजह से बंगाल को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्स, क्योंकि वो टैक्स पे करने से मना कर रहे थे। राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल। नवाब को ह्यूमिलेट कर रहे थे डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिख के। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ लोकल ऑफिशियल्स वर रूइनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के जो ऑफिशियल थे वो क्या कर रहे थे, वो भी अपनी ड्यूटी पे नहीं कर रहे थे, उसकी वजह से बंगाल को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। एंड ट्रेड कुड फ्लरिश ओनली इफ द ड्यूटीज़ वेर रिमूव। ट्रेड तभी आगे बढ़ पाएगा जब ये जो ड्यूटीज़ है वो सारी रिमूव की जाए, मतलब पहले जो टैक्स फ्री किया था वो उसको वापस हटा दिया जाए। It was also convinced that to expand trade, it had to enlarge its settlements, buy up villages, and rebuild its forts. This conflict led to confrontation and finally culminated in the Battle of Plassey. तो ये कन्फ्लिक्ट रुक नहीं रही थी और फिर क्या हो गया, बैटल ऑफ प्लासी हो गई। किसके बीच, सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच। तो बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है, व्हेन अलीवर्दी खान डाइड इन 1756, अलीवर्दी खान जो थे पहले बंगाल के नवाब, उनके मरने के बाद सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। कौन बन गया बंगाल का नवाब, सिराजुद्दौला। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर हु वुड अनविलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेज। लेकिन कंपनी वरीड हो गई क्योंकि उनके पास कोई अब पपेट नहीं बचा था, नवाब पपेट नहीं बचा था जो उनको सारे प्रिविलेजेस दे सके। सो इट ट्राइड थ्रू विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला राइवल बिकम द नवाब। तो इन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला के एक राइवल को, उसके दुश्मन को ये प्रॉमिस किया कि वो उसे नवाब बनाएगी। एंड इन्फ्यूरेटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ हिज डोमिनेंट, स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे द रेवेन्यूज। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि वो उसकी जो कंपनी है, उसकी जो कंपनी जो है वो उसके बीच में दखल ना दे और चुपचाप रेवेन्यू दे दे। आफ्टर नेगोशिएशन फिर, लेकिन ये जो नेगोशिएशन था वो ज़्यादा चला नहीं, तो नवाब ने क्या किया, अपने 30,000 सैनिक के साथ इंग्लिश फैक्ट्री जो थी कसीम बाज़ार में उसको कैप्चर कर ली और उसके जो कंपनी ऑफिशियल है उसको कैप्चर कर लिया और उसके जो वेयर हाउस को क्या कर लिया, लॉक कर लिया और सारे इंग्लिश मैन जो थे ब्रिटिशर्स उनको अपने कब्जे में लिए और इंग्लिश की जो शिप थी उसको भी ब्लॉक कर दिया। देन ही मार्च टू कलकत्ता टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनी फोर्ट देयर। उसके बाद उसने कहाँ मार्चिंग की, कलकत्ता में। वहाँ उसकी कंपनी का जो फोर्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको भी कैप्चर करने के लिए, उसका जो फोर्ट था उसको कैप्चर करने के लिए। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कोलकाता, कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास सेंट फोर्स अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। जैसे ही ये न्यूज़ कलकत्ता पहुंची तो कंपनी के ऑफिशियल ने क्या किया, मद्रास एक फोर्स भेज दी, किसके कमांड में, रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव का एक पिक्चर दिया है इमेज 4 में, फिगर 4 ये। Prolonged negotiation with the Nawab followed. Finally, in 1757, रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनी आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। उसके बाद 1757 में रॉबर्ट क्लाइव कंपनी की आर्मी लेके सिराजुद्दौला के साथ पास चले गए। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर
द डिफीट ऑफ द नवाब was led by मीर जाफर, वन ऑफ सिराजुद्दौला कमांडर नेवर फॉट द बैटल। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि सिराजुद्दौला का जो कमांडर था जिसका नाम था मीर जाफ़र, उसको अपने कब्जे में ले लिया और उसको प्रॉमिस किया कि हम तुम्हें नवाब बनाएंगे अगर तुम हमारी हेल्प करो सिराजुद्दौला को हराने में। तो मीर जाफ़र जो था वो किसकी साइड पे हो गया था? ब्रिटिशर्स की साइड पे, इसलिए सिराजुद्दौला को डिफीट फेस करनी पड़ी। क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। तो क्लाइव ने प्रॉमिस किया कि वो बनाएगा नवाब, किसको? मीर जाफ़र को, सिराजुद्दौला को हराने के बाद। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया। तो बैटल ऑफ प्लासी इतनी फेमस हो गई क्योंकि वो जो कंपनी थी उसकी पहली बैटल थी इंडिया में जो वो जीती थी। ये जो फोटो है वो है द जनरल कोर्ट रूम, ईस्ट इंडिया हाउस। आफ्टर द प्लासी, सिराजुद्दौला वॉज assassinated एंड मीर जाफर मेड द नवाब। तो प्लासी में सिराजुद्दौला हारने के बाद अब बंगाल का नवाब कौन बन गया? मीर जाफर। To take over the responsibility of administration. Its prime objective was the expansion of trade. लेकिन कंपनी जो थी उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या था? पैसा कमाना। वो बस अपना ट्रेड फ्लरिश करना चाहते थे, अपना ट्रेड को बढ़ाना चाहते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ सके। इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट टू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर हु आर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेज देन टेरिटरी डिड नॉट टू बी टेकन आउट डायरेक्टली। अगर उनके जो लोकल रूलर थे वो अगर साथ दे दे ब्रिटिशर्स का, एक कंपनी का, तो वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो जो टेरिटरीज है उसे डायरेक्टली टेकन ओवर मतलब अपने कंट्रोल में लेना ज़रूरी नहीं है। सो द कंपनी डिस्कवर दैट दिस वॉज रेटर डिफ़िकल्ट। लेकिन कंपनी को ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लगी। क्यों? फॉर इवन द पेट नवाब वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल। क्योंकि जो पपेट नवाब थे वो भी इतने हेल्पफुल नहीं थे जितना इन्होंने सोचा था, एज द कंपनी वॉन्टेड देम टू बी। आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सोवेग्निटी इफ़ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट। क्योंकि नवाब जो होते हैं वो भी आखिर में नवाब है, वो इतनी चमचागिरी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें भी एक डिग्निटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। व्हाट कुड द कंपनी, तो अब कंपनी क्या कर दी? व्हेन मीर जाफ़र प्रोटेस्टेड। तो मीर जाफ़र क्या किया? प्रोटेस्ट किया, क्योंकि कंपनी उससे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी। पूरा टैक्स पे नहीं करती थी, सारा पैसा मीर जाफ़र से ही लेती थी। तो मीर जाफ़र बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसने क्या किया? प्रोटेस्ट चालू कर दिया। द कंपनी डिपोज हिम एंड इंस्टॉल मीर कासिम इन हिज प्लेस। तो कंपनी ने अब क्या किया? मीर जाफ़र को हटा दिया और किसको इंस्टॉल किया? मीर कासिम को। तो अब मीर कासिम नवाब था बंगाल का। व्हेन मीर कासिम कंप्लेन, उसके बाद मीर कासिम भी सेम चीज़ हुई जो मीर जाफ़र के साथ हुई थी। तो मीर कासिम ने भी कंप्लेन की, उसने भी प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। ही इन टर्न वॉज डिफीटेड इन अ बैटल फॉट एट बक्सर। उसके बाद एक नई बैटल हुई, वो थी बैटल एट बक्सर। कब? 1764 में। तो उसमें भी मीर कासिम हार गया और उसे बंगाल से निकाल दिया गया एंड मीर जाफ़र वॉज री इंस्टॉल्ड। तो अब वापस बंगाल का नवाब कौन था? वापस मीर जाफ़र। द नवाब हैड टू पे ₹5 लाख एवरी मंथ बट द कंपनी वांटेड मोर टू फाइनेंस इट्स वार। अब नवाब को कितने रुपए देने थे कंपनी को? 5 लाख रुपए हर महीने। लेकिन कंपनी तो और ज़्यादा मांग रही थी ताकि वो अपने जो वार्स है उसे फाइनेंस कर सके एंड मीट द डिमांड ऑफ ट्रेड एंड अदर एक्सपेंसेस, और अपने बाकी सारे खर्चे भी निकाल सके। इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू। इसको क्या चाहिए था? कंपनी को और ज़्यादा पैसा चाहिए था और रेवेन्यू चाहिए था। By the time मीर जाफ़र died in 1765, the mood of the company had changed. तो जब मीर जाफ़र की डेथ हुई 1765 में तो कंपनी का जो मूड है वो बदल गया। Having failed to work with puppet नवाब, Clive declared, "We must indeed become नवाब ourselves." तो कंपनी भी अब कंटाल चुकी थी पपेट नवाब के साथ काम कर करके, क्योंकि वो भी इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं थे। तो क्लाइव ने सोचा कि अब वो खुद ही नवाब बनेंगे। Finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. तो 1765 में मुगल एम्पर ने क्या किया? कंपनी को ही दीवान बना दिया। दीवान यानी जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, वो जो टैक्स कलेक्ट करते हैं। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्स ऑफ बंगाल। अब दीवान के हाथ में, कंपनी के हाथ में आ गई थी दीवानी, यानी कि जितना भी रिसोर्स था बंगाल
जितना भी रेवेन्यू था पूरा बंगाल का वो किसके हाथ में आता था? कंपनी के हाथ में। दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम दैट कंपनी हैड अर्लियर फेस। तो कंपनी के जो अर्लियर प्रॉब्लम थे जो फेस करती थी कंपनी, वो सारे तो ख़त्म हो गए। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपांड। तो 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में जो ट्रेड था कंपनी का वो बहुत ही ज़्यादा इंडिया में एक्सपांड हुआ, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। बट इट हैड टू बाई मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। तो ब्रिटिशर्स जो थे, कंपनी जो थी वो इंडिया में माल सामान कैसे खरीदती थी? गोल्ड या सिल्वर रिटर्न में दे के, जो ब्रिटेन से आता था। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। पर अब ब्रिटेन के पास कुछ बेचने को बचा ही नहीं था। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। तो गोल्ड जो था जो ब्रिटेन से आता था वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद थोड़ा स्लो हो गया। एंड एंटायरली स्टॉप आफ्टर द एजम्पशन ऑफ दीवानी। लेकिन दीवानी के बाद तो अब गोल्ड की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि सारा जो रेवेन्यू था वो कौन कलेक्ट करता था? कंपनी। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। अब जो रेवेन्यू आते थे उसी से खर्चा निकल जाता था कंपनी का। दिस रेवेन्यू कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क इन इंडिया, मेंटेन कंपनी ट्रूप एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द फोर्ट एंड ऑफिस कलकत्ता। तो रेवेन्यू जो था आता था उससे ही खर्चा निकल जाता था, तो उससे ही कंपनी के ट्रूप्स और बाकी सारी जो डिमांड थी, फोर्ट, ऑफिस, उन सब का खर्चा निकल जाता। अब कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स। वॉट डिड इट मीन टू बी नवाब्स? मतलब नवाब होने का क्या मतलब? इट मीन ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी, बट इट ऑल्सो मीन समथिंग। ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब। नवाब बनने का क्या फ़ायदा कि अथॉरिटी और पावर सारा इनके हाथ में आ गया, और कंपनी के जितने भी सर्वेंट थे वो क्या सोचने लगे, क्या विज़न देखने लगे कि नवाब जैसा जीना कैसा होता है।